हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि लेप्रेसी का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ गई है, या फिर लेप्रेसी का ट्रीटमेंट के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी है, शरीर बहुत थका थका सा रहता है, शरीर में जान नहीं है इस तरीके का लगता है, या और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनको विटामिन की कमी वगैरह होती है। तो वो सब चीजों का कैसे आपको उससे हेल्प करने वाला हूँ, उससे बाहर निकलने में, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं हम लेप्रेसी का इलाज और इससे होने वाली कमजोरी। सो फ्रेंड्स, लेप्रेसी का इलाज बहुत ज़्यादा लंबा होता है और इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जैसे कि 1 साल या 2 साल, कई बार 2 साल तक ये ट्रीटमेंट भी चल जाता है। और इसके वजह से जो माइल्ड दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है, या फिर हमारे शरीर और दवाइयों के बीच लड़ाई की वजह से भी हमारा बॉडी कमज़ोर हो जाता है। लेप्रेसी का इलाज पूरी तरीके से संभव होता है, बट ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन टाइम पे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। बहुत से लोगों को वीकनेस आ जाती है, बहुत से लोग वीकनेस की वजह से परेशान होते हैं, कालापन तो आता ही है, साथ ही वीकनेस आ जाती है, शरीर कमज़ोर कमज़ोर सा महसूस होता है। तो ऐसे कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि कमजोरी को दूर करने के लिए आप कौन से ऐसे ठोस कदम अपना सकते हो जिससे आपकी बॉडी की पूरी तरीके से कमजोरी भी दूर हो सकती है, साथ ही आपकी जो पहले नॉर्मल लाइफ थी वैसे ही आप नॉर्मल जा सकते हो, या फिर उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हो और बहुत ज्यादा फिट फील कर सकते हो अपने आप में। पहले तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बैलेंस डाइट हम किसे बोलेंगे? बैलेंस डाइट हम उसे बोलते हैं, मतलब संतुलित आहार लेना आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे हमारे खाने में हम खाना खाते हैं, हम मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, आप भी मिडिल क्लास से ही होंगे, तो हमारे डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे डाइट में रहती ही है। हर रोज़ हम अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, साथ ही हमारे विटामिन लेवल को भी हम फुलफिल नहीं कर पाते। इसके वजह से हमारे अंदर डिफिशियंसी हो जाती है न्यूट्रिशन की। तो इस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को हटाने के लिए प्रॉपर एक मील लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे उसमें दही, पनीर, अंडा, मटन, चिकन, ये सारी चीज़ें, फिश वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो हाई प्रोटीन वाले आप डाइट ले सकते हो, जैसे कि चना, ऐसी दाल वगैरह, या फिर दही और सोया चंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो हमेशा अपने डाइट में अंडा को शामिल कीजिए, रोज़ 2 बॉयल अंडे वगैरह खाइए। और आयरन और विटामिन के लेवल आपके ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन और विटामिन के लेवल्स के लिए आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हो, जैसे कि ये नींबू हो गया, अनार हो गया, या फिर मौसम्बी हो गई, संतरा हो गया। ये सारे विटामिन सी से भरपूर होते हैं। और बेटर आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए आप आयरन के टैबलेट्स भी ले सकते हो, और आयरन के जो फूड्स आते हैं, फ्रूट से जो मिलता है आयरन, वो भी आप अब्जॉर्ब कर सकते हो। बेटर आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी के साथ ही आयरन को लेना है। इससे आपके बॉडी में आयरन डिफिशियंसी नहीं होती है, और अगर है भी तो वो हट जाती है। तो विटामिन सी के साथ ही आयरन को ले, इससे वो बेटर एब्जॉर्ब होता है आपके बॉडी में। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सरसाइज हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे आपको कैंसर हुआ हो, चाहे आपको लेप्रेसी हुआ हो, चाहे आप नॉर्मल भी हो, चाहे आपको कोई कुछ भी नहीं हुआ हो, बट फिर भी आपके लाइफ में आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप घर पे ही करना चाहते हो तो होम एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। अगर आप चाहे तो जिम ज्वाइन कर सकते हो। जिम ज्वाइन करना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, क्योंकि जिम ज्वाइन करने से आप हेवी वेट उठाते हो, उससे मसल्स बिल्डअप होती है, और मसल्स बिल्डअप होती है तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और साथ ही आप बहुत फिट टोन में अपने बॉडी को लाते हो। बाहर से तो आप फिट दिखते ही हो, प्लस अंदर से भी आप बहुत ज़्यादा फिट हो जाते हो। तो इसके लिए एक्सरसाइज आपके लाइफ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आज से ही हल्की हल्की एक्सरसाइज करना चालू कर दो, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, साथ ही जो डाइट लेते हो उसके न्यूट्रिशन भी बेटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके बॉडी में, और इससे आपकी वीकनेस भी चली जाती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी वीकनेस है तो फिर एक्सरसाइज करके क्या करूँ और वीकनेस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर
प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हो, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक लेते हो, या फिर प्रॉपर मल्टीविटामिन वाले फ्रूट्स खाते हो, या फिर मल्टीविटामिन वाले, अगर आपको मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है तो आप अगर सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हो तो आपकी जो ये वीकनेस है वो तुरंत खत्म ही हो जाती है। और वो वीकनेस खत्म होने के बाद आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ये आपके लिए, आपके हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है कि अगर आपको वीकनेस आ जाती है, आ भी गई है, तो डॉक्टर ही पहले बोल देंगे कि आपको ये टैबलेट्स को थोड़े दिनों के लिए बंद कर लेना चाहिए। और जब तक के डॉक्टर्स नहीं बोल रहे हैं तो अपने मन से इस टैबलेट को बंद करने की सोचिएगा भी मत। अपने मन से इस टैबलेट को बिल्कुल बंद नहीं करना है। डॉक्टर अगर आपको बोलेंगे, प्रॉपर गाइड देंगे, तो ही इस टैबलेट को बंद करना। जब मेरे टाइम पे भी मुझे जब वीकनेस आई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको ये टैबलेट को 15 दिन के लिए स्टॉप करना है। 15 दिन के लिए स्टॉप किया था, उसके बाद फिर से चालू कर दिया था। तो आपको अगर वीकनेस आ भी चुकी है, डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर अगर बोलते हैं बंद करने के लिए तो 15-20 दिन के लिए बंद कर दीजिए। फिर उस 15-20 दिन में अपने शरीर पे अच्छे से काम कीजिए, अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाइए, जिससे ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी और आपकी फिजिक्स भी बढ़ेगी और आपकी जो वीकनेस है वो भी चले जाएंगी। और 15 दिन के बाद टैबलेट को कंटिन्यू कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि अगर वीकनेस आ गई एक बार तो टैबलेट को कम्प्लीटली बंद ही कर देना है हमें। हमारा ये टॉपिक जो कि है मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक मजबूती भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत से लोग खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, अकेला फील कर लेते हैं। अकेला रहना इस टाइम पे आपके लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। अपने माइंड को अकेला बिल्कुल ना रखें। अगर आप कोई काम करते हो तो आप उस काम को कंटिन्यू करिए। वर्किंग हो तो वर्क प्लेस पे जाइए। ऐसा मत कीजिए कि अगर आपको ट्रीटमेंट चल रहा है या आपके अंदर वीकनेस आ चुकी है तो आप घर पे ही रहेंगे या इस इलाज को खत्म होने तक आप अपना ट्रीटमेंट ही करते रहेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है। ऐसे कोई हाई वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जैसे कि कैंसर पेशेंट के होते हैं वैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आप अपना वर्क मतलब अच्छे से कर सकते हो, अपना जॉब अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा, मेंटल स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। इससे मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और पॉजिटिव हेल्थ के साथ आप अपना अगर ट्रीटमेंट करोगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, आपकी वीकनेस भी चली जाएगी, साथ ही आपका ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा इजीली। तो दोस्तों, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहूँगा अपने तरफ से कि लेप्रेसी या कुष्ठ रोग कोई एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका 100% इलाज संभव है। इसे दिमाग में मत डाल के रखिए कि ये हो गया है तो इससे लाइफ स्टॉप हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दवाइयों से ज़्यादा आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टाइम पे दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है अगर आप अपने लाइफ में नेगेटिव मोड पे चले जाते हो। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मोड पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद को अकेला मत करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी दवाइयों को कंप्लीट कीजिए। आप अपनी दवाइयों का कोर्स कंप्लीट करके अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हो, जैसे आप पहले जी रहे थे वैसे ही आप अभी भी जी सकते हो। तो इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर ये बताना कि आपको इस वीडियो से क्या ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वो चीज़ को मेंशन ज़रूर करना कमेंट में, और मुझे शेयर भी करना। वो मैं कमेंट आपके बहुत ज़्यादा, मतलब हर कमेंट में आपको पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हो और इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो। और मैं सूचक मिलता हूँ अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।